हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है वो एक्साइटिंग हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते थे पर चांसेस मिस कर चुके हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी ने टूर ऑफ ड्यूटी जो रिक्रूटमेंट मॉडल है उसको प्रपोज किया था। ये मॉडल अब एक्सपेंड हो सकता है एयरफोर्स और नेवी के लिए भी। तो एक ऑफिशियल ने कहा है कि प्लान्स कंसिडरेशन में हैं इस रिक्रूटमेंट मॉडल को तीनों सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही साथ ऐसे सिमिलर मॉडल को कंसीडर किया जा रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के लिए भी। तो इस पर अभी विचार और कैलकुलेशंस जो हैं वो चल रही हैं और माना यह जा रहा है कि अगले साल के मध्य तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो इंडियन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है क्योंकि जॉब क्रिएशन जो है वो काफ़ी होने वाली है इस चीज़ से। और प्लान्स तो यहाँ तक हैं कि टोटल जो आर्मी की स्ट्रेंथ है आने वाले कुछ सालों में वो 40% इसी रूट के थ्रू हो। साथ ही साथ ये चीज़ भी क्लियर करी गई है कि इस पर कोई कंक्रीट डिसीजन निकल कर नहीं आया है, ये अभी डिस्कशन स्टेज पर ही है। तो अब समझ लेते हैं ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इंडियन आर्मी में अगर आपको अभी रिक्रूटमेंट लेना है तो दो ऑप्शन है, या तो परमानेंट कमीशन के लिए जाइए या तो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जाइए जहां पर आप 14 साल के लिए सर्व कर सकते हैं इंडियन आर्मी में। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया गया है इसके अंतर्गत जो इंडिविजुअल्स हैं वो वॉलंटियरली सर्व कर सकते हैं 3 साल के पीरियड के लिए। तो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो यूथ आपके ज्वाइन करेंगे, दूसरा जो वैकेंसीज खाली रहती हैं वो जल्दी भरेंगी, और तीसरा जो है जो परमानेंट कमीशन वाले आपके ऑफिसर चाहते हैं उनको पेंशन देनी पड़ती है, उस चीज़ में थोड़ी कटौती होगी जो कि 30% पूरे डिफेंस बजट का ले लेता है। तो शुरुआत में इस प्रोसेस को एज अ ट्राई आउट चेक किया जाएगा जहां पर करीबन 100 ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाएगा और 1000 के नंबर में अदर रैंक्स के जो रिक्रूटमेंट है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो उसके बाद इस प्रोसेस के रिजल्ट की स्टडी होगी, अगर सही रहता है तो बड़े स्केल में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो फ्यूचर में प्लान है 40% जो आर्मी की स्ट्रेंथ हो वो इसी रूट के थ्रू आए। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफेंस बजट का काफ़ी बड़ा पार्ट जो है वो पेंशन्स में चला जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें से जो पहला तरीका प्रपोज किया गया है वो ये है कि जो भी पर्सनल प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं, यानी कि 20-25 साल की नौकरी करने के बाद जो रिटायर हो जा रहे हैं, उनको जो पेंशन है वो 50% मिले करंट पेंशन से। अभी का जो रूल है वो ये है कि अगर कोई ऑफिसर 20 साल की अपनी सर्विस कंप्लीट करता है और रिटायरमेंट लेता है तो उसको अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन में मिलेगा। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट को प्रपोज किया गया है इसमें हर एक ऑफिसर जो कमीशन किया जाएगा उस पर 80 to 85 लाख का खर्चा आएगा, जो कि इंक्लूड करेगा प्री कमीशन ट्रेनिंग, पे हो गया, अलाउंसेस हो गया, ग्रेजुटी हो गया, लीव एनकैशमेंट हो गए, और जो बाकी खर्चे हैं वो हो गए। अभी की बात करें तो करीबन 5 करोड़ का जो खर्चा आता है उस ऑफिसर पे जो कि एसएससी के थ्रू 10 साल में यानी कि 10 ईयर्स में रिटायर होता है, और करीबन 7 करोड़ के आसपास यानी कि 7 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है उस ऑफिसर पे जो कि 14 ईयर्स की सर्विस के बाद रिटायर होता है। तो इस रूट के थ्रू 1000 जवान यानी कि 1000 जवान पे 11,000 करोड़ की बचत होगी, और ये जो बचत होगी इसको आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन पे खर्च किया जा सकता है। अभी की बात करें तो अराउंड 65,000 पर्सनल रिटायर होते हैं हर साल आर्मी से। तो प्लान ये है कि जो रिक्रूटमेंट है उसको धीरे धीरे टूर ऑफ ड्यूटी के माध्यम से किया जाए और इसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए ताकि जो आर्मी में टोटल स्ट्रेंथ है उस पे अराउंड 40% जो है वो टूर ऑफ ड्यूटी के रूट के थ्रू आए। ऐसा करने से जो पेंशनर्स हैं उनकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। तब इसमें अप्लाई करने के लिए क्राइटेरिया क्या होगा, तो अभी तक इस पर कोई कंक्रीट बात निकल कर बाहर नहीं आई है, पर जो चीज़ें आई हैं उसमें यह है कि एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा फिक्स्ड कट ऑफ परसेंटेज के साथ, और ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट करी जाएगी ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए, और जवान्स के लिए 12वीं पास को देखा जाएगा। बाकी रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कट ऑफ परसेंटेज में आने के बाद एसएसबी भी कंडक्ट होगी।
बाकी जो यहाँ से सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे उनको ओटीए चेन्नई में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, और जो जवान होंगे उन्हें अपने रेजिमेंटल सेंटर में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जॉब क्रिएशन काफ़ी बड़े नंबर में होगा, साथ ही साथ देश को मोटिवेटेड और डिसिप्लिन्ड यूथ मिलेंगे। पर अगर कॉन्ट्ररी बात करें तो आर्म फोर्सेस में लैक ऑफ कंटिन्यूटी हो सकती है अगर हम ऑफिसर्स और जवान की बात करें। इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।